नमस्कार। आज के दिन हमारे भारत में और खासकर उत्तर भारत में एक त्योहार मनाया जा रहा है। ये त्योहार गणेश जी को समर्पित है और इस त्योहार के अलग अलग कई नाम हैं। कई जगह इसे सखट चौथ के नाम से पुकारा जाता है, कई जगह संकट चौथ कहते हैं और कई जगह इसे अंगार की चतुर्थी कहते हैं और कहीं कहीं इसे तिल चौथ भी कहते हैं। तो अलग अलग जगह अलग नाम से पुकारा जाता है। और इसकी जो कथाएं हैं वो भी लोक कथाएं भी हैं और पौराणिक कथाएं भी हैं इसके बारे में। लेकिन मैं जो आप लोगों को सुनाती हूँ, मैं तो सिर्फ साधारण जो मैंने बचपन से सुनती आई हूँ, या फिर त्योहार मैंने पहले भी जैसे कि बताया था कि त्योहारों पर हम लोग कहानी सुनते भी थे और फिर बाद में हम अपने बच्चों को पूजा के समय सुनाते थे। तो उसी तरह ये जो हैं सुनी हुई कथाएं हैं वही मैं आपको सुनाती हूँ। तो उसमें मैं कभी भी ये ऐसा नहीं वो करती कि भाई ये बिल्कुल जो है वो पौराणिक उसमें ग्रंथों में से मैं सुना रही हूँ। सिर्फ ये एक लोक कथाएं जिस तरह हैं उसी तरह मैं सुना रही हूँ। तो आज के दिन भी गणेश जी की तो वैसे हर त्योहार पे जरूर सुनाई जाती थी एक कहानी, और आज के दिन तो खास करके उनका त्योहार है। तो ये कथा मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ जो मैंने सुनी थी। ये गणेश जी के जन्म के बारे में है। एक बार ऐसा हुआ कि राजा इंद्र जो थे वो अपनी एक अप्सरा जो है उसके साथ हिमालय पर्वत पर उसके साथ में अपने विचरण कर रहे थे और अपनी रंगरेलियां इत्यादि कर रहे थे। तो उसी समय वहाँ पर से दुर्वासा ऋषि जो थे वो शिव जी के दर्शन करने के लिए और जा रहे थे। तो जब राजा इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को देखा तो उनको प्रणाम किया और आशीर्वाद लेने के लिए। दुर्वासा ऋषि जो थे वो बहुत प्रसन्न हुए इंद्र से और उन्होंने प्रसन्न होकर के और इंद्र को एक पुष्प दिया। तो वो पुष्प उन्होंने प्रसन्न होकर के दिया था। वैसे तो दुर्वासा ऋषि को क्रोधी ऋषि के रूप में जाना चाहता है, लेकिन उस समय वो इंद्र के व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने एक पारिजात का फूल राजा इंद्र को दिया। और दुर्वासा ऋषि ने बताया कि ये एक बहुत ही विचित्र फूल है और ये श्री भगवान के द्वारा प्रदान किया हुआ फूल है और इसकी में बहुत ही विशेष गुण हैं। और उन्होंने कहा कि जो ये वाला फूल है जिसके सिर पे धारण किया जाएगा वो जो व्यक्ति होगा वो अत्यंत विद्या बुद्धि और क्या कहते हैं धन संपत्ति और बलवान होगा और सब जगह वो पूजनीय होगा और प्रथम पूजनीय होगा। और ये वरदान देकर के और दुर्वासा ऋषि चले गए। इंद्र क्योंकि उस समय रंभा के साथ थे और उन्होंने इस बात के ऊपर अधिक ध्यान नहीं दिया और उन्होंने उस पुष्प को
हाथी जो इंद्र का की जो सवारी है, जो हाथी है, उसके सर के ऊपर रख दिया और अपने आप रंभा के साथ विचरण करने लगे। जब वो फूल उसके हाथी के सर पे रखा गया तो उसमें वो सारी जो थे गुण थे वो उस हाथी के अंदर आ गए और वो हाथी उन सब गुण से संपन्न हो गया और उसने सब हाथियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। फिर जब गणपति जी का जन्म हुआ और वहाँ पर पार्वती जी अपनी अन्य सहेलियों के साथ में बालक गणपति के साथ में वहाँ पर खेल रही थीं, तो सब देवता लोग जो थे उनके गणपति जी के दर्शन करने के लिए हिमालय पर्वत की तरफ गए और सबने उनके दर्शन किए। शनि देव भी जो थे वो वहाँ पर हिमालय पर गए और गणपति जी के दर्शन करने के लिए, और वो वहाँ जा कर के और अपनी निगाह नीची करके चुपचाप से खड़े हो गए हाथ जोड़ करके गणपति जी के। तो पार्वती जी ने जब ये देखा तो उन्होंने शनि देव से पूछा कि आप अपनी जो है निगाह नीची करके क्यों आप खड़े हैं और आप इनके बालक को आशीर्वाद देने आए, दर्शन करने आए, तो आप इनको देख करके और आशीर्वाद दीजिए और दर्शन करिए। तो शनि देव ने कहा बताया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो पार्वती जी ने इसका कारण पूछा तो शनि देव ने कहा कि जब मैं युवा हुआ तो मेरे पिता ने मेरा विवाह चित्ररथ की पुत्री से कर दिया, लेकिन वो शनिदेव जो थे वो बालपन से ही कृष्ण जी के बहुत ही अनन्य भक्त थे और वो उनका ही नाम जपते रहते थे और उनकी तपस्या में लीन रहते थे। एक बार शनिदेव तपस्या में, कृष्ण जी की तपस्या में लीन थे, तभी उनकी पत्नी को, शनिदेव की पत्नी को अपने पति के संग की आवश्यकता महसूस हुई और वो वहाँ पर जा कर के जहाँ शनिदेव तपस्या कर रहे थे उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और उनका संग पाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन शनिदेव तपस्या में इतने लीन थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। इससे उनकी पत्नी, शनिदेव की पत्नी, बहुत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर के उन्होंने अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया। इसलिए उन्होंने जब शनि देव को थोड़े से अपनी तपस्या से वो जब थोड़े से जागे तो उन्होंने शनि देव को श्राप दे दिया उनकी पत्नी ने कि आपने मेरी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा है, अब आप जब भी कभी किसी भी जीव की तरफ अपनी दृष्टि उठा करके देखोगे तो वो उसी समय भस्म हो जाएगा और उसका नाश हो जाएगा। थोड़ी देर में उनको शनिदेव ने उनके गुस्से को शांत किया तो उन्होंने श्राप को थोड़ा सा उन्होंने कहा कि अब मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन उन्होंने उस श्राप को कि आप सीधी निगाह से देखेंगे तभी ये श्राप फलित होगा, इसलिए आप की जो है हमेशा दृष्टि, टेढ़ी दृष्टि से आप देखेंगे, आपकी दृष्टि टेढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए
शनिदेव ने पार्वती जी को कहा कि मैं आपकी तरफ और ये बालक गणेश की तरफ मैं दर्शन नहीं कर सकता, नहीं देख सकता। इस पर पार्वती जी हंसने लगी और उनकी सहेलियां भी हंसने लगी। और पार्वती जी ने कहा शनिदेव को कि ये जो सब चीज़ें होती हैं ये जीव को अपने कर्म के अनुसार मिलती हैं, कि उसका नाश होगा किस तरह से होगा, और ऐसे निगाह वो उठा करके देखने से कुछ नहीं होगा। आप इस बालक को भी देखिए और मुझे भी देखिए। ये सुन करके शनिदेव बड़े असमंजस में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि अब वो क्या करें। अगर वो देखते हैं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, और अगर नहीं देखते हैं तो देवी पार्वती को भी वो नाराज नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी दाईं निगाह से थोड़ा सा गणेश जी की तरफ देखा ही था कि गणेश जी का जो था सर जो था वो धड़ से अलग हो गया। ये देख करके पार्वती जी और पार्वती जी की सहेलियां सब बहुत विचलित हो गईं और पार्वती जी एकदम बेहोश हो गईं, इतनी विचलित हो गईं। और जो शनिदेव थे वो भी बहुत परेशान हो गए। तो उसी समय उन्होंने सारे देवता भी बहुत ये देख करके बहुत असमंजस में पड़ गए और बहुत विचलित हो गए कि अब बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जब शिव जी को भी ये पता चलेगी ये बात, तो पता नहीं प्रलय आ जाएगी, क्या होगा। तो सब ने देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की। तो विष्णु भगवान जो थे तुरंत अपने गरुड़ को लेकर के और उत्तर दिशा में पुष्पभद्र नदी की तरफ गए और वहाँ पर वो हाथी था। उस हाथी जिसमें ये सारी पावर आ गई थी, तो उसका उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया और वो सर ला करके और उन्होंने गणपति जी के धड़ में लगा दिया। और जो गणपति जी का सर कटा था वो सीधा गोलोक को जाकर के और कृष्ण जी में विलीन हो गया। इस तरह से जो गणपति जी थे उनका जो सर था वो हाथी का सर उनके सर पे विराजमान हो गया और गणपति जी इतने विद्या, बुद्धि और सुख, शांति, संकटहरण बन गए और सब देवताओं में प्रथम पूजनीय हो गए। और वो जो थे जो हाथी पर का उन्होंने विष्णु भगवान ने दूसरा सर लगा करके और उसको इंद्र के पास और स्वर्ग में भेज दिया। इस प्रकार जो हमारे गणपति महाराज हैं वो सब देवों में पूजनीय हैं और हर काम में वो शुभ और लाभ प्रदान करते हैं। वो उनकी जो संतानें हैं और उनकी पुत्रियां, उनकी का जो परिवार है वो भी सब बुद्धिमान है और लाभ और शुभता प्रदान करता है। और गणपति जी महाराज जो हैं वो सब देवों में प्रथम पूजनीय हैं। और इस दिन उत्तर भारत में तिल की एक मिठाई बनती है, तिल और गुड़ मिलाकर के बनाई जाती है या तिल और शक्कर को भून करके बनाई जाती है और उसको तिलकुट कहते हैं। तो आज के दिन उस तिलकुट का बहुत महत्व होता है
स्त्रियां पूरे दिन व्रत करती हैं और संध्या के समय फिर पूजा करके गणपति महाराज की, सब देवताओं की पूजा करके और तिलकुट का भोग लगाती हैं। और उसके बाद में जब चंद्रमा निकलता है तो उसको अर्घ्य दे करके और परिवार की सुख शांति और विद्या बुद्धि धन धान्य गणेश जी से मांगने की प्रार्थना करती हैं। तो इस प्रकार ये जो त्योहार है वो संपन्न होता है। आशा है मेरे को जो थोड़ा सा ज्ञान था और जो मैंने सुना था वो मैंने आप लोगों को सुनाया, शायद अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहें, सुखी रहें। इस त्योहार की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार।